मानव का जो शरीर है वो एक केमिकल इंजन से उसकी तुलना की जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी कार डीजल की है तो उसमें पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा? अगर आपकी कार पेट्रोल की है उसमें डीजल डालोगे तो क्या होगा? अगर पेट्रोल की कार में मिट्टी का तेल डालोगे तो क्या होगा? और अगर पानी डालोगे तो क्या होगा? अरे भाई, शरीर का, इंजन का जो प्राकृतिक फ्यूल है, अगर वो नहीं डालेंगे तो इंजन सीज हो जाएगा। इंजन कार्य करना बंद कर देगा। इसलिए इसलिए हमारा चलना बोलना, उठना बैठना, कार्य करना, ये सब ऊर्जा से मिलता है। और ऊर्जा जो है वो हमें अपने भोजन से मिलती है। इसीलिए गीता में लिखा, यज शिष्टासीन संतो मुच्यंते से सर्व किल विषय भुंजनते ते त्वघम पापा ये पच्यंती आत्म कारणा। यानी जो यज्ञ शेष खाता है, यज्ञ करके खाता है, जो मातृ यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, ये सब यज्ञ, पंच महायज्ञ करने के बाद खाता है तो वो पुण्य कमाता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जो केवल अपने लिए करता है, दूसरे के लिए नहीं करता, इसलिए वो केवलादो भवति केवलादि, जो पाप खाता है। तो इसलिए इस चीज को समझने के लिए कि कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आहार को ठीक से समझने के लिए मानव शरीर को समझना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो एक कहावत है कि एक स्वादु न भुंजीथ, एकश्चार्थं न चिंतयेत, एको न गच्छे ध्यानम, न एक सुप्तेषु न जागृयात्। यानी स्वादिष्ट चीज हो वो सबके साथ मिल करके बैठ करके खानी चाहिए, एक दूसरे के साथ बांट करके खानी चाहिए। और रास्ता कभी अकेला नहीं चलना चाहिए। और पैसे के बारे में कभी अकेले चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी समस्या अकेले में हल नहीं होगी। और अगर बहुत लोग सोए हुए हों तो उनके बीच में अकेले को नहीं जागना चाहिए। अब ये बात तो नीति की है, इस नीति की बात को तो मैं आज एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो विषय है वो सिर्फ भोजन से संबंधित है। मैं आपको ये बताऊं कि जो संतुलित आहार है वो, एक संतुलित आहार उसको कहते हैं जिसमें निश्चित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, निश्चित मात्रा में प्रोटीन है, निश्चित मात्रा में फैट है, और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मिनरल्स और विटामिन उसके अंदर है। एक व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति है, 40 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है नित्य। अगर उसको 40 ग्राम से अधिक प्रोटीन वो लेगा तो निश्चित जानिए वो अब ट्रबल इनवाइट कर रहा है, वो मुसीबत इनवाइट कर रहा है, उसको कई समस्याएं पैदा हो जाएंगी अधिक प्रोटीन खाने से। इसी प्रकार से महिला को 20 ग्राम तक फैट लेने की अनुमति है। अगर 20 ग्राम से ज्यादा फैट कोई लेगा, वसा कोई लेगा, और पुरुष अगर 30 ग्राम से ज्यादा फैट लेगा तो निश्चित जानिए कि वो जो फैट उसने ली है वो उसके कोलेस्टेरोल के अंदर कन्वर्ट होगी, और कोलेस्टेरोल के अंदर कन्वर्ट हुई तो निश्चित जानिए कि वो ट्रबल में आने वाला है। 3 किस्म की फैटी एसिड्स हमारे पास, हमारे शरीर में होती हैं। जो फैट है क्या, जो फैट है वो फैटी एसिड्स की चेन से बना हुआ है। और 3 किस्म के फैटी एसिड हैं। शॉर्ट, पहले तो आप ये फैट समझिए क्या है, 2 किस्म की है। एक सैचुरेटेड फैट है, एक अनसैचुरेटेड फैट। जिसमें सिंगल बॉन्ड की अटैचमेंट है फैटी एसिड में, वो सैचुरेटेड फैट है। जिसमें डबल बॉन्ड से अटैच्ड है फैटी एसिड, वो अनसैचुरेटेड फैट है। और फैटी एसिड भी 3 किस्म के हैं, शॉर्ट चेन, मीडियम चेन और लॉन्ग चेन। जिसमें से शॉर्ट चेन और मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं, ये तो हमारे ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है जिससे फैट बनती है, वो तो हमारे शरीर में लीवर में चला जाता है और लीवर में स्टोर होता है वो।
लीवर में स्टोर होकर जब उसकी जरूरत होती है तब वो इस्तेमाल में लाया जाता है। इस इस सारे भोजन को समझने